ये जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, यूनिट नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं, लीनियर ग्राफ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये जो हमने एक्स और वाई एक्सिस ये ड्रॉ किया, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं एसएलओ बेस की बुनियाद पे, राइट। तो एसएलओ के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, तो एसएलओ के हिसाब से ये समझ लें, मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो ज्यादा एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इसके अंदर है, तो आपने गौर से सुनना है। ये मैंने जो बनाया है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, और इसको जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो आपको पता ही है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्स पॉजिटिव है राइट पे और एक्स नेगेटिव है लेफ्ट पे, और ऊपर जो है वो वाई पॉजिटिव है और नीचे वाई नेगेटिव है। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक प्लेन पर होते हैं, ये 2D होता है, 2 डायमेंशन। कोई भी एक प्लेन है तो वो 2D होता है, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस। थर्ड डायमेंशन आएगा तो वो फिर वो प्लेन नहीं रहेगा, बल्कि वो पूरा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये दो प्लेन है, दो सही दो एक्सिस है, एक प्लेन है, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन जो है, इसको दूसरे अल्फाज में कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है, राइट। एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है, ये नहीं होगा कि आप आपकी मर्जी से आएगा, ठीक है। इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, राइट। तो 1 2 3 4, ये 4 क्वाड्रेंट है, हम इनको कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। और इन क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट होता है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, और सेकेंड क्वाड्रेंट 90 टू 180 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270 डिग्री, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज 270 टू 360 डिग्री। 360 और 0 डिग्री एक ही एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इस तरह से ये क्वाड्रेंट है। अब मैं अगर मैं बोलूं क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जो क्वाड्रेंट के जो एक्सिस के ऊपर होते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल वो होते हैं जो क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट बनाते हैं। क्वाड्रेंट कौन से एंगल बनाते हैं, 0 बनाता है, 90 बनाता है, 180 बनाता है क्वाड्रेंट, ठीक है, 270 क्वाड्रेंट बनाता है, और एंड 360 क्वाड्रेंट बनाता है। तो ये इनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। तो ये सब क्वाड्रेंटल एंगल है। और क्वाड्रेंटल एंगल जो है के ऊपर, यानी इस एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, और कोई पॉइंट आएगा, यानी ये ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, जितने ही पॉइंट होंगे, इसमें कोऑर्डिनेट जो होगा, कोऑर्डिनेट इसमें इसमें कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। पहले तो मैं बता दूं, ये क्या कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कॉमा वाई। जो एक्स वाला होता है वो पहले लिखते हैं, वाई बाद में लिखते हैं, इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट।
इस कोऑर्डिनेट में पहला जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये जो दूसरा है इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका नाम है, स्पेशल नेम है एब्सिसा। ये सब एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, तो और से समझें। और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका नाम है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट है ये दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट, और पूरा मिला के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसमें एक्स तो कुछ होगा, जैसे 2 हो गया, लेकिन वाई 0 होगा। ये अगर 3 हो गया तो 3 0 है, हमें एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है, 4 0। और बिल्कुल इसी तरीके से जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो यहाँ नीचे हो, यहाँ पर एक्स 0 होगा, यहाँ पर भी एक्स 0 होगा, यहाँ पर भी एक्स 0 होगा, सब जगह एक्स 0 होगा। लेकिन वाई कुछ भी हो सकता है। वाई यहाँ नीचे है तो वाई -3 होगा, यहाँ है तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी होगा कुछ। तो हमेशा हमको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, यानी एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है, ठीक है। तो कोई सवाल है तो आप कैमरा खोल के पूछ सकते हैं। यस, कामरान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? चैट में लिख के बता सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ओके, वेरी गुड। अब देखें इसमें, अब मैं जो बात बताने लगा हूं वो और भी इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने एग्जाम में भी दे चुका हूँ, और भी एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। तो और अब तो और भी ज्यादा सेलो के बाद से इम्पोर्टेंस इसकी और ज्यादा हो गई है। तो आप ये देखें कि जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसमें कोऑर्डिनेट में दोनों नंबर एक्स भी पॉजिटिव होगा, एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, पूरे कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव। जो और आपको नजर आ रहा है ये पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, यहाँ नजर आ रहा है एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साफ साफ नजर आ रहा है बिल्कुल कि एक्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर होगा पहले, और वाई जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो अगर पहला नंबर नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो इसका मतलब वो नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि दिस नंबर फॉर एग्जांपल -2, 3, दिस कोऑर्डिनेट lie in dash quadrant, तो second quadrant, because x is negative and y is positive, abscissa are negative, ordinate positive, means it should be in the second quadrant. ठीक है। now in the third quadrant में दोनों चीजें नजर आ रही हैं, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, सो कोऑर्डिनेट ऐसा होगा माइनस नंबर होगा और दूसरा भी नेगेटिव नंबर होगा, यानी ऐसे होगा -2 -3, ये नंबर इसी क्वाड्रेंट में होगा और कहीं और नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको नजर आ रहा है एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। अब देखिए मैं इनको इसको कंक्लूड कर देता हूं, अगर दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आसान है,
तरीका समझने का, तो बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें, तो हमने जो है वो क्या किया, ये सारा समझ में आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या। तो इसको मैं दोबारा से मैं लिख देता हूं इधर ब्लू कलर से, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नंबर दोनों एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव, और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव। ये इस तरह से, तो नंबर को हम देखते ही बता देंगे कि भाई ये जो है ना इस क्वाड्रेंट में है। तो ये पूछ सकते हैं और पूछते भी एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये नेगेटिव को, दोनों नेगेटिव है ना, इसको बोलेंगे कि एक्स जो है वो क्या होगा, नेगेटिव का मतलब है लेस देन जीरो, वाई भी क्या होगा, नेगेटिव यानी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव है। तो यूं भी कह देते हैं, तो आप ये नहीं पता कि आप पहचान ही ना सकेंगे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स भी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ग्रेटर को पॉजिटिव बोलते हैं ना, और वाई भी ग्रेटर देन जीरो है, यानी ये भी दोनों पॉजिटिव है। तो ये यहाँ पर इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर देखें, ये एक्स, इसमें क्या कह सकते हैं, एक्स पॉजिटिव है तो हम बोले एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, बट वाई इज लेस देन जीरो बिकॉज वाई इज नेगेटिव। तो ये इसको यूं भी कह सकते हैं। और इसमें यहाँ पर एक्स नेगेटिव है तो एक्स इज लेस देन जीरो, एंड वाई पॉजिटिव, वाई इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको यूं भी कहा जा सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इस शक्ल में भी पूछ सकता है, ताकि आपको सारी शक्लें पता हो, कहीं से कोई नंबर कोई निकलने का गुंजाइश ना हो। अब जब ये सारी, ये जब मैं सारे रूल समझा रहा हूँ, देखने का तरीका, अब वो कोऑर्डिनेट कहाँ से आता है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है, इससे हमें कोई टेंशन नहीं हो हमें होगी। लेकिन हमें जो है वो टेंशन उस वक्त होती है जब हम डिपेंड करते हैं। हम तो डिपेंड करें, हम तो रूल पे डिपेंड करेंगे, तो रूल पे डिपेंड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो ये हमने इसकी एक ओवरव्यू दिया है, तो जरा देखें, मैं इसको शेड करके दिखाता हूँ कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, दोनों अगर पॉजिटिव हो। तो ये देखें जरा, ये जो एरिया है ना, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये इस रीजन में नंबर होंगे अगर दोनों पॉजिटिव हो, इस एरिया में दोनों पॉजिटिव है तो इस एरिया में होंगे, इस एरिया के अलावा कहीं और नहीं होंगे, ठीक है, जो मैंने शेड किया। तो देखते हैं, सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें 2 3, ये एक नंबर है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो मैंने बताया कि दोनों जब पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो आप देखें, दोनों पॉजिटिव है तो मैं लिखूंगा 2 x 2 1 2, y 3 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट इस एरिया में आएगा। क्यों इस एरिया में आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव इस एरिया में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैंने शेड किया, सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसको भी मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो एरिया मैंने शेड किया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होना चाहिए, तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, जैसे -2 और +3, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि एक्स नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो हम बना के देख लेते हैं, एक्स नेगेटिव -2 लेफ्ट, और वाई पॉजिटिव अप +3, तो यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो ये पॉइंट इस जगह पे आएगा, ये तो इस एरिया में आना चाहिए इसको, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से देखें,
अब दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट को हम येलो से शेड करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को देखें, ये इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो है दोनों अगर नेगेटिव हो तो इस एरिया में आएगा, हम ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, दोनों नेगेटिव हो तो इस एरिया में आएगा। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं -2 -3। ठीक है, -2 -3, तो एक नंबर है -2 -3, वो ये रहा। तो मैं बताना चाहता हूँ ये इस एरिया में आएगा, मैं दिखा देता हूँ। -2 का मतलब है एक्स, -2 का मतलब है लेफ्ट, y -2 का मतलब है डाउन। 1 2 3, ये आ गया -2 -3, ये रहा, ये पॉइंट है -2 -3। तो मैंने बताया था कि नेगेटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इस रीजन में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का रीजन है ये येलो वाला, इसी में आएगा। ठीक है, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है, तो ये हम देखते हैं इस रीजन में आएगा। तो ये रीजन हम दिखा देते हैं आपको, ये रीजन है। ठीक है, तो इस रीजन में जो है जो भी नंबर होगा वो होगा, इसका मतलब है किस क्वाड्रेंट में, वो होगा इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये नंबर जो है वो कैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसके, एग्जाम्पल है -x प्लस पॉजिटिव है, x2 y -3। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट ये रीजन है, तो इस रीजन में आएगा। तो हम देखते हैं x पॉजिटिव 2 यानी x राइट, 2 राइट, 1 2, और y नेगेटिव डाउन, 1 2 3। आपको तो काउंट करना आसान है क्योंकि आपके पास बॉक्स बने हुए होंगे, तो बॉक्स काउंट करेंगे आप, तो ये यहाँ पहुंच जाए। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे लाई करेगा, इस जगह पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। हमने बना के भी आपको दिखा दिया, प्लॉट करके भी दिखा दिया, आपने ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारे एमसीक्यूज हैं इसमें, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं इसलिए इतनी डिटेल में जा रहा हूँ कि कोई भी कुछ आ जाए आप इसको आराम से कर सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें। और क्लास का टाइम शायद एंड हो गया है, तो किसी को कोई सवाल, जी तो कोई सवाल है, कोई इसमें कोई मुश्किल है? नो सर। ये यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट राइट, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए आसानी रहेगी इसको रिवाइज करने में। ठीक है, तो क्लास टाइम एंड हो गया ना? यस सर, एंड होगा टाइम। ओके, सी यू द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।